हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस21 में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों को। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2:54 का जो संबंध है वो 4 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर हमें बताना कि जो 2 का 54 से संबंध है वही संबंध 4 का यहाँ पर आने वाले संख्या से होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड कि हम ये जो 2:54 दिया गया है इनका संबंध देखेंगे। जो इनका संबंध होगा वही इन दोनों का भी संबंध होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का देखते हैं कि क्या संबंध इनमें आ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है 2:54। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से 2:54 है। तो इसमें क्या किया गया है फ्रेंड, देखो जो 54 है ये 2 से काफ़ी बड़ी संख्या है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेंड इसमें वर्ग या फिर गुणा हो रहा है। बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के लिए या तो वर्ग हो रहा होगा या इसमें कहीं ना कहीं गुणा हो रहा होगा। तो हम देखते हैं इसमें। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 के साथ यहाँ पर 1 जोड़ा गया है। ठीक है, तो कितना आ गया 3। और 3 का अगर हम क्यूब करें तो फ्रेंड 3 का क्यूब होता है 27। और 27 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाता है 54 आ जाता है। तो जो ये यहाँ पर 54 दिया गया। तो फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि यही संबंध हमें यहाँ पर यूज़ करना है, यही संबंध इन दोनों का होगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या दी गई है 4। हमने यहाँ पर 2 में 1 जोड़ा था तो हम 4 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और 5 का अगर हम क्यूब करें तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। 5 का क्यूब हो गया 125। अब इसको फिर हम 2 से गुणा करें तो हमें कितना मिलता है 250। ठीक है फ्रेंड, अब हम अपने ऑप्शन में देखते थे 250 किया ऑप्शन नंबर सी। सी में कितना है 250। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 2:54 का संबंध है वही 4:250 का संबंध होगा। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 का जो संबंध 121 से है वही 144 का संबंध होना चाहिए। यहाँ पर किससे होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें जो संख्या निकालनी है, जो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो जो संबंध इन दोनों का 100:121 का वही संबंध 144 और यहाँ पर आने वाली संख्या का होगा। फ्रेंड, हम सबसे पहले 100 और 121 को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 क्या है, 100 एक इसका 10 का वर्ग है। इसी प्रकार अगर हम 121 को भी देखते हैं तो 121 किसका वर्ग है 11 का वर्ग है। और यहाँ पर 144 जो है कि 12 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 100 का वर्ग 10 का वर्ग यहाँ पर 100 है, उसी के बाद 121 यानी कि 11 का वर्ग 121 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि 10 में 1 जोड़ के 11 आया और उसका यहाँ पर वर्ग कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 12 का वर्ग है 144। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12 में 1 जोड़ देंगे। कितना हमें मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। अब हम 13 का अगर वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग कितना हो जाए 169। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी कितनी 169 आ जाएगी। तो जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पे हमने क्या किया कि 100 और 121 का पहले हमने संबंध देखा कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 10 का वर्ग कितना है 100। इसी प्रकार 11 का वर्ग है 121। तो और यहाँ आगे हमने देखा कि 144 जो कि कितना 12 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या है ये 10 का वर्ग है और ये फिर 11 का वर्ग है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 12 का वर्ग आ रहा है तो यहाँ पर किसका वर्ग आना चाहिए 13 का वर्ग आना चाहिए। तो हमने 12 में 1 जोड़ के 13 निकाला और 13 का वर्ग कर दिया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर में दिया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन सीरीज से है। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें निकालना है। अब अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या दिया गया, सबसे पहले दिया गया 1, फिर 0, फिर 3, फिर 2, फिर 5 और फिर 4 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा हमें सबसे पहले वो निकालना है।
तो हम सीरीज़ को सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक के बाद क्या है, जीरो आ रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। एक में एक हम घटा देंगे तो कितना हमें मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर जीरो के बाद आ रहा है 3। ठीक है, तो जीरो में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार 3 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 में कितना जोड़ दिया गया है, 3 जोड़ दिया गया है, तो हमें यहाँ क्या मिल गया, 5 मिल गया। इसी प्रकार 5 में अगर हम 1 को माइनस कर दें तो हमें 4 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा फ्रेंड, कि यहाँ पर जो सीरीज चल रही है उसमें क्या हो रहा है, -1 फिर +3 हो रहा है, फिर -1 फिर +3 हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, -1। तो यही फॉर्मूला इस पर आगे चलता रहेगा, -1 +3 का, -1 +3। तो -1 है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम +3 करेंगे। तो फ्रेंड अगर हम यहाँ पर +3 करते हैं तो 4 के बाद 4 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना हमें मिलेगा, 7 मिलेगा। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें कौन सा अंक है, 7 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 8:56 का जो संबंध है वो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें भी वही संबंध होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम देखेंगे कि 8:56 में क्या संबंध है। जो संबंध इन दोनों संख्याओं का होगा वही संबंध यहाँ पर आने वाली दोनों संख्याओं का होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 और 256 में क्या संबंध है। तो फ्रेंड 8 क्या है, 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है फ्रेंड, और 512 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमें कितना मिल जाता है, 256 मिल जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इन दोनों का संबंध तो हमें पता चल गया कि क्या किया गया है, यानी कि जो पहली संख्या है उसका क्यूब किया गया और जितना आया उसको 2 से भाग देके जो संख्या आती है वो यहाँ पर लिखी गई है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी उसमें भी यही संबंध होना चाहिए कि पहली संख्या का क्यूब करके जितना आएगा उसका उसमें 2 का भाग देंगे तो वो संख्या यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को देखें। तो ऑप्शन नंबर ए में 7:343 दिया गया। तो 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है और हमें इसका आधा लेना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसी प्रकार अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो 9 का क्यूब तो 243 से वैसे भी वो ज़्यादा होगा, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हैं। इसी प्रकार अगर हम डी वाले को देखते हैं तो 5 का जो क्यूब होता है वो इससे ज़्यादा होता है, 75 से ज़्यादा होता है, 125 होता है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो इसको सॉल्व करते हैं हम सी को। तो सी का जो सी में क्या दिया गया, 10:500। तो हम 10 का क्यूब करेंगे, तो 10 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलेगा फ्रेंड, 10 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। ठीक है, अब हम इसमें 2 का भाग दे देते हैं। इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, फिर यहाँ पे 500। तो यही जो आगे जो संबंध 8:256 में है वही संबंध 10:500 में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10:500। तो जो संबंध इन दोनों का आपस में वही संबंध इनका भी आपस में। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में आ गया हो फ्रेंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह के जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।